Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ले आया हूँ आपके लिए एक गुड न्यूज़। ले आया हूँ मैं आपके लिए एक नोटिस जो आया हुआ है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ठीक है, तो ये नोटिस क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ले आ सकूं आपके लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनकी वेबसाइट है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये है इनका ईमेल आईडी, ये इनके मोबाइल नंबर हैं, कुछ फ़ोन नंबर्स हैं। ये जम्मू ऑफिस के हैं, ये श्रीनगर ऑफिस के हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज हमारे पास इंटरेस्टिंग क्या है। हमारे पास है सब्जेक्ट है फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट्स ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं मेडिकल ऑफिसर की। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर की कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं और ये है हमारे पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये इसके नंबर्स हैं, रेफरेंस नंबर्स हैं, ये हम नहीं देखेंगे। हम जाएंगे सिंपली नोटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 1 PSC DRP ऑफ 2020, ये इसकी डेट है, इसको हम नहीं देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। जो एप्लीकेशन है वो खाली ऑनलाइन मोड है, खाली ऑनलाइन ही हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, आर इनवाइटिंग इन टर्म्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर प्रोबेशनल कंडीशन ऑफ द सर्विस पे एंड अलाउंस एंड फिक्सेशन ऑफ द टेन्योर 2020। ठीक है, तो ये नोटिस जो निकाला हुआ है 2020 का जो रूल निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग नोटिस है। इसमें हम आगे देखेंगे कि इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी एज क्या है, वो सारा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ठीक है, application form together with the instructions for filling up the application form will be available at the website of the commission from 5/8/2020। दैट मीन जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 5th of August 2020। दैट मीन्स ये अगस्त 5 को ये स्टार्ट हो जाएंगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है 4/9/2020। ठीक है, 4/9/2020 इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसके बीच में कभी भी ये फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन नोटिफिकेशन शैल बी the cut-off date for determining the eligibility as regards educational and professional qualification। ठीक है, तो ये जो लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट तक अगर आप की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप की डिग्री जो भी मांगी है इसमें, अगर वो आपकी इस लास्ट डेट तक आ जाती है तो आप इन पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वेस्टेड टू सबमिट ए हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू द कमीशन। ठीक है, तो कोई भी हार्ड कॉपी हमें सबमिट करने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर सच ऑफ द कैंडिडेट्स आर declared qualified on the basis of written test shall be required to submit the original document in support of their candidature on the dates at venues to be notified separately। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हैं हार्ड कॉपी, वो हमें कोई भी सबमिट नहीं करनी है। जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आता है उसके बाद रिजल्ट के बाद हमें बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उस टाइम पे हमें जो भी है हार्ड कॉपी वहाँ पे ले जाके हमें सबमिट करनी है। ठीक है, द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन दैट मीन रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट की अगर हम टेंटेटिव डेट देखें इसकी, तो वो होगी हमारे पास 1/11/2020। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ नवंबर को इसका जो पेपर होगा हमारे पास 1 नवंबर 2020 को
इसका पेपर होगा। ये टेंटेटिव डेट है, मे बी ये वेरी हो सकती है, अगर कोई बीच में दिक्कत आए तो उसकी वजह से ये वेरी हो सकती है। अगर हम बात करें द पोस्ट कैरी द पे स्केल, जो इसकी पे स्केल होगी वो होगी 52,700 टू 52,700 टू 1,66,700, दैट मीन्स लेवल 9 की पे हमें मिलेगी इसमें। ठीक है, तो हमने पीछे देखा कि जो फार्म की स्टार्ट डेट है, जब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, वो है 5 अगस्त 2020, और जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2020। ठीक है, तो इस डेट के बीच में आप कभी भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें वैकेंसी की, तो कितनी वैकेंसीज हमारे पास निकली हुई हैं? टोटल 900 वैकेंसीज हमारे पास हैं, और इसमें हम बात करें ओपन मेरिट की 450 हैं, आरबीए की 90 है, एससी की 72 है, एसटी की 90, एएलसीआईबी की 36 हैं, सोशल कास्ट की 36 हैं, पीएसपी की 36 हैं, एंड ईडब्ल्यूएस की 90 हमारे पास वैकेंसी है। ठीक है, हम बात करें इसकी 900 वैकेंसी यहाँ पे है, तो इसमें हो सकता है माइनर चेंज आ जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगाया है, तो हो सकता है इसमें कोई माइनर चेंज आ जाए, हो सकता है ये वैकेंसी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू द फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उसको क्या मिलेगा? 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, किसको? फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट को। ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड में नेम ऑफ द सब कैटेगरी की बात करें, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन, अगर किसी को ब्लाइंडनेस है या फिर लो विजन है तो उसको 1% हमारे पास शेयर मिलेगा। ठीक है, शेयर ऑफ द पोस्ट का जो शेयर मिलेगा 1% मिलेगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आउट ऑफ 900, उसको 9 पोस्ट उसके लिए रिजर्व होंगी। देन डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, उसके लिए भी 1% है, दैट मीन 9 पोस्ट। ठीक है, देन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो उसको भी 1% मिलेगा, दैट मीन 9 पोस्ट उसके लिए होंगी। देन ये कुछ हमारे पास डिसेबिलिटी के टाइप्स दिखाई हुई हैं, ये मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अलग अलग पर्सन को अलग अलग डिसेबिलिटी होगी, तो आप अपना देख लीजिए कि अगर आपको इसमें से कुछ है तो आपको ये परसेंटेज मिलने वाली है। ठीक है, देन बात करें हम प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन जो है हमारे पास वो आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, एमबीबीएस आर पोजेशन ऑफ रिकॉग्नाइज ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, या तो एमबीबीएस होना चाहिए या फिर कोई भी ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। ठीक है, ऑफ पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन लाइसेंसिएट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो मोस्टली जो आपके पास होनी चाहिए एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, काउंसिल ऑफ इंडिया इज प्री रिक्विसाइट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री है भी, तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल में। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उससे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए अगर आपको फॉर्म भरना है ये तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, तो वो क्या है, वो हम एक दो नोट पढ़ेंगे जो अच्छे अच्छे नोट हैं। तो यहाँ पे नोट है, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट इतने इज अप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इतने अप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी जो चेक करनी है, तो वो कुछ ये रूल्स के एक्ट दिए हुए हैं, वह हम उनमें डीप नहीं जाएंगे। Candidate provisionally registered with the Medical Council of India, Medical Council of Union Territory of Jammu and Kashmir are not eligible for recruitment as medical officer in government service। ठीक है, तो अगर कैंडिडेट प्रोविजनली रजिस्टर है किसके साथ? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, तो वो एलिजिबल नहीं है इस रिक्रूटमेंट के लिए।
ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द सिलेक्टी शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू विद पीजी टेन्योर ऑफ senior residency or registrationship or demonstration. They will have only one choice, either for opting the selection or opt out और गो फॉर द पीजी। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं इसमें, तो आपके पास खाली एक ही ऑप्शन होगा, या तो आप जॉब को करें, ठीक है, या तो आप पीजी डिग्री अपनी करें। ठीक है, द selectees on appointment will have to work in peripheral or far-flung areas of the union territory. जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होगा उसको हो सकता है कहीं पे भी वर्क दिया जा सकता है, पेरिफेरल और फार फ्लंग एरिया में भी उसको काम दिया जा सकता है, तो उसको हर जगह काम करना है। ठीक है, उसको ये नहीं कहना है कि मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना है। ठीक है, अगर एज की बात करें तो कौन सा पर्सन इसको भर सकता है, कौन सी एज का पर्सन इसको भर सकता है, वो अगर हम देखें तो वो हम देखेंगे 1 जनवरी 2020 तक देखेंगे हमारी एज कितनी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो जो मिनिमम एज है वो है 18। अगर 18 ईयर से आपकी एज कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, और हम बात करें मैक्सिमम एज इन सर्विस कैंडिडेट की, वो है 40 ईयर्स। दैट मीन्स 80 टू 40 ईयर्स वाला जो पर्सन होगा इन सर्विस में, वो फॉर्म को भर सकता है। अगर हम बात करें फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट की, तो उसकी अगर एज 18 ईयर्स टू 42 ईयर्स है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। देन हम बात करें अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट की, तो अगर उनकी एज 18 ईयर टू 43 ईयर्स है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देन हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो अगर उनकी एज 18 टू 48 ईयर्स है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन जितने भी कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको कुछ एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, बात करें हम स्कीम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगी इसकी, तो हमारे पास है इन परस्यूएंस ऑफ द एसआरओ नंबर इतने डेटेड इतने, द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी बाय द रिटन टेस्ट ओनली। जो भी सिलेक्शन होगी वो रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही होगी। ठीक है, ओनली रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगी। विच शैल बी ऑफ नीट और पीजी स्टैंडर्ड एज फॉर द प्रैक्टिकेबल। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, तो जैसा ही प्रैक्टिकेबल होगा वैसा ही वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी इसमें मेडिकल ऑफिसर के लिए। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटन टेस्ट इज एमसीक्यू टाइप, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे इसमें रिटन टेस्ट में, और इसमें हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे 100 पॉइंट्स। ठीक है, 100 पॉइंट में से जितना भी कटअप जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगी। ठीक है, देन हम बात करें एग्जामिनेशन फी की, इसकी कितनी फी होगी। ठीक है, तो हम बात करें एग्जामिनेशन फी की, तो जो फी सबमिट होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी, डेबिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हैं फीस। जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है 400। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो है 200। अगर हम बात करें फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट की, वो है नील, उनके लिए कोई भी फी नहीं है। ठीक है, देन हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ पे होगा, तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो तो या तो हो सकता है वो जम्मू में हो, या तो हो सकता है वो श्रीनगर में हो। जम्मू में सेंटर हो सकता है या तो फिर श्रीनगर में हो सकता है। ऑल द कैंडिडेट शैल इंक्लूड द ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर एज इंडिकेटेड अबव। ठीक है, जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन देना है कि आपको कहाँ पे अपना एग्जाम रखना है। आपको जम्मू में रखना है तो आपको जम्मू टिक करना पड़ेगा, श्रीनगर में रखना है तो आपको श्रीनगर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी सेंटर आपको मिलेगा वो किसका कौन डिसाइड करेगा, वो कमीशन डिसाइड करेगा, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा सेंटर देना है। अगर आप भरेंगे जम्मू भरेंगे तो आपको हो सकता है जम्मू में कोई सेंटर ना हो, वैकेंट ना हो, वहाँ पे सीट ना मिले, तो वहाँ आपको श्रीनगर में भी मिल सकता है। तो मोस्टली आप जहाँ पे टिक करेंगे वही आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट 5 में हमारे पास कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। हमें कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, सबसे पहले तो कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए। तो वेबसाइट है हमारे पास
www.jkpsc.nic.in। ठीक है, तो ये हमारे पास वेबसाइट है। ये जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये ले जाएगा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर तो आप फर्स्ट टाइम जेकेपीएससी पे फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जेकेपीएससी पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है आपको। अगर आपने पहले से ही जेकेपीएससी साइट पे कोई फॉर्म भर रखा है तो आपको सीधा लॉगिन करना है। ठीक है, सिंपली लॉगिन करना है और आपको मेन्यू में से जॉब को सिलेक्ट कर लेना है और वहां से फॉर्म भर लेना है। ठीक है, मान लो आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहां पे जो भी डिटेल पूछेगा वो आपको भर के आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आप को जाना है अपनी लॉगिन आईडी पे, लॉगिन उसको खोल के आईडी को आपको उसमें सारी डिटेल्स भर लेनी है। जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पूछेगा, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन पूछेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा, सर्विस डिटेल पूछेगा, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट पूछेगा, उसके बाद इमेज अपलोड पूछेगा। ठीक है, और भी जो भी सारी डिटेल पूछेगा, सिग्नेचर अपलोड पूछेगा, जो भी पूछेगा वो हमने उसमें भर लेना है। ठीक है, और जो भी हमें ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ हो वो हमारा लेटेस्ट फोटोग्राफ हो। ठीक है, उसके बाद जो फोटोग्राफ हो वो हमारा पासपोर्ट साइज हो, ऐसा ना हो कि एक पेज के बराबर फोटो हो, छोटा सा फोटो हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज। देन जो फोटो की रेंज है वो 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास कंडीशन नहीं होगी फोटो की, अगर लेंथ ज्यादा होगी दैट मीन्स केबी ज्यादा होगा तो तभी अपलोड नहीं होगा। अगर जेपीजी फॉर्मेट में नहीं होगा फोटो तभी अपलोड नहीं होगा। ठीक है, देन बात करें आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑल द डिटेल्स इन यूर ओटीआर अकाउंट, चेक द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। जैसे ही आप सारी डिटेल्स भर लेते हो तो उसके बाद आपने चेक करनी है एलिजिबिलिटी कि जो आप पोस्ट वैकेंसी जो निकली है उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शो जॉब में जाना है। ठीक है, शो जॉब में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहां पे देखनी है कौन सी पोस्ट है, उसको क्लिक कर लेना है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे दिखाएगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है वो दिखाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या कर लेना है, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कर लेना। अप्लाई नाउ बटन के बाद जो भी आगे इंस्ट्रक्शन बोलेगा आपको वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती जानी है और लास्ट में आपको सबमिट कर लेना एप्लीकेशन। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको फॉर्म भरना है वो अच्छी तरीके से भरना है, देख के भरना है, ताकि अगर आपने जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर लिया उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया उसके बाद आपको पे करनी है फी। जब तक आप फी को पे नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा। तो बात करें आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ the fee status with transaction details will be reflected on the online application. The candidate must check the fee status by clicking the print application form. ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन जब आप करोगे तो आपको फी डिटेल शो करेगा कि आपने फी सबमिट की है या ना की है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास वहां पे शो करेगा कि आपने फी पे की है तो आप को क्या करना है, नेक्स्ट बटन इन द सबमिट एप्लीकेशन मेन्यू इन द JKPSC account. In case of payment status shows either not submitted or under process status has not been reflected on your submitted application form. ठीक है, तो अगर मान लो बाई चांस वहां पे शो कर रहा है नॉट सबमिटेड और अंडर प्रोसेस, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो फॉर्म है अभी तक पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस केस में कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो कांटेक्ट करें, जेकेपीएससी के ऑफिस में कांटेक्ट करें, चाहे वो जम्मू का ऑफिस हो। ठीक है, चाहे वो कश्मीर का ऑफिस हो, किसी में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो फीस है वो सबमिट क्यों नहीं हुई है। ठीक है, सबमिशन ऑफ फी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड और एंटरटेन्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट। जैसे ही कट ऑफ डेट हो गई तो उसके बाद आप फी सबमिट नहीं कर सकते। कट ऑफ से पहले ही, कट ऑफ डेट से पहले ही आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है,
देन बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी आर ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, तो कोई भी मिसकंडक्ट अगर कैंडिडेट करता है, चाहे वो ड्यूरिंग एग्जाम हो चाहे वो पहले हो, तो उसका कैंडिडेट कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे अभी। जैसे कि हमारे पास इसमें आ जाता है कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट हम सबमिट करें, या फिर कोई इनकोरेक्ट कोई स्टेटमेंट अगर हम इनकोरेक्ट स्टेटमेंट दे दें, ठीक है, इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स ऑफ कनेक्शन, ठीक है, तो अनफेयर मीन्स हो कोई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा कैंडिडेचर बोर्ड कभी भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी तो ये जो फॉर्म है इसकी डेट अभी ये फॉर्म खुला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी साइट पे जाके कि किस तरीके का हमारे पास होने वाला है चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनकी साइट पे गया हूँ, यहाँ पे मैं इनकी साइट पे चला गया। जेकेपीएससी की साइट पे हमने कैसे जाना है, फर्स्ट हमें गूगल पे जाना है, हमने यहाँ पे लिखना है जेकेपीएससी। जेकेपीएससी लिखा, मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट मेरे पास आएगी वो है jkpsc.nic.in। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पेज खुलेगा। तो अभी नेट स्लो होने की वजह से पेज अभी खुल रहा है। जैसे ही पेज खुलेगा आगे के इंस्ट्रक्शंस में बताऊंगा क्या करना है हमें। तो यहाँ पे पेज खुल गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना ऐसा है कि अगर आपको फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं। नोटिस क्या है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, तो आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें, इसमें अगर आपको फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना है तो यहाँ पे नीचे जाना है कैंडिडेट जोन पे। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देना आपने। मान लो आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। दैट मीन्स एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद जो भी फॉर्म निकलेगा जेकेपीएससी की वेबसाइट पे वो आप बाद में फ्यूचर में भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भर लेना है, अपना जो भी पूरा नाम भर लेना है, जो भी नाम है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भर लेना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है, यहाँ पे दोबारा से अपनी वही ईमेल आईडी भर लेनी है कंफर्म करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, कौन सी आपकी कैटेगरी है वो भर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट भर लेनी है, आपकी कास्ट कौन सी है। यहाँ पे आपको भरना है, अपनी लैंग्वेज भरनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना रिलीजन भर लेना है, कौन सा रिलीजन है आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर भरना है, मेल है फीमेल है। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस भरना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड भर लेना है, जो भी वेरिफिकेशन कोड ऊपर लिखा है ये वाला भर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है, या तो आपको सिंपली पीछे वेबसाइट पे जाना है दोबारा। जैसे ही आप दोबारा वेबसाइट पे जाओगे, पीछे चले जाओगे, तो यहाँ पे नीचे मैंने दिखाया था स्टूडेंट जोन में, अभी खुल ही रहा है। स्टूडेंट जोन में मैंने दिखाया हुआ था लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जैसे आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं इसको ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि बार बार ना खोलना पड़े। मैंने ओपन न्यू टैब कर लिया। तो अगर आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर लेना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड टाइप कर लेना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको फिर वहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो डिटेल्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो सारा कुछ आपको पूछेगा। ठीक है, मान लो आपको अगर अपना अकाउंट का कोई पासवर्ड भूल गया तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट। ठीक है, जैसे आप कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ नया मेन्यू खुलेगा। नए मेन्यू में क्या होगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे है यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम अगर आपके पास है तो यूजर नेम फिल कर लेना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी भर लेनी है। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आप भरेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके ईमेल आईडी पे आपका जो पासवर्ड है वो चला जाएगा और आप अपने पासवर्ड को इजीली रीसेट कर पाएंगे।
ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपको ये चीजें हो गई, आपने साइन इन कर लिया, तो यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे तो मैंने अभी कुछ खोला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जॉब का भी ऑप्शन आएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन खुलेगा अप्लाई का, वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकूं। और भी काफ़ी सारी जॉब के रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन लाने वाला हूं फ्यूचर में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।